नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास जैसे पुराने गमले उनमें मिट्टी भरी हुई होती है, तो बिना मिट्टी को चेंज किए हम बड़े जो कोक्सकोम के प्लांट्स किस तरह से ट्रांसप्लांट करें। तो कई सारे गमलों में ऐसा होता है कि हम उन पे काम कर ही नहीं पाते हैं। पुराने कुछ पौधे लगे होते हैं, सूख जाते हैं, तो फिर हम उन्हीं को कैसे चला लेते हैं। चूँकि मेरे गार्डन में मैंने कई जगहों में जो ये कोक्सकोम के सीड्स डाल रखे हैं, बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। तो अगर इतने सारे गमले में पौधे रहेंगे तो फिर इनके अच्छे रिजल्ट्स नहीं रहेंगे और अच्छी तरह से फूल नहीं आएंगे। तो जैसे ये एक पौधा लगा है एक गमले में, तो इसकी कितनी अच्छी जो है ये हेल्थ हो रही है। भले ही ये जो आजकल बरसाती कीड़े होते हैं, मैं इनको मारती भी नहीं हूँ। ये देखिए, ऐसे अब चलने दे रही हूँ कि चलो थोड़ा टाइम का इनकी लाइफ होती है, तो इनको भी तो खाना पीना होता है। तो कुछ टाइम के बाद ये अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ये वाले जो पौधे हैं, तो इनको कैसे ट्रांसप्लांट करना है, तो ये मैंने एक मेरे ख्याल से 10-12 इंची के पोट में मैंने लगा रखा है। और बस इसको मैं खींच के निकालूंगी और जिसमें लगाना है मैं उसमें बताती हूँ फिर। तो मैं खींच के साइड से कोई एक पौधा जो इसका निकाल लेती हूँ यहाँ से। ये अभी मैं ना बस ऐसे कुछ नहीं करना, ये कई सारे पौधे निकल आए हैं, तो ये ऐसे निकाल लेना, नहीं तो फिर ये फूल जो हैं हमारे अच्छे नहीं होंगे। तो मैं ये आराम से करती हूँ क्योंकि जड़ भी गमला ऊपर ही खिंच जा रहा है, हल्की मिट्टी है। तो ये देख रहे हैं 6-7 इंची का जो ये गमला ऐसे घास फूस उगा है। कितने दिनों से इसमें पानी, क्योंकि कुछ लगाया नहीं है तो पानी देने का कोई मतलब नहीं है। और मैंने ये पौधा खींच लिया है, तो ये इस तरह से जड़ें इनकी खूब सारी अच्छे से बन गया। साइड में लगा था तो ये सिम सिम उसके गमले की ये साइड से इस तरह से आ रही है जड़, तो ये हमारा ईज़िली चल पड़ेगा। ये ऐसे इतना बड़ा पौधा है। तो खींचने का तरीका क्या होता है, क्योंकि मुझे उस टाइम कैमरा इसलिए बंद करना पड़ा, खूब घने पौधे मेरे को फिर गमले हटाने पड़ते, तो मैं इसमें से देती हूँ ये वाला। तो ये हालांकि गिल्ली नहीं है मिट्टी, बड़ी सख्त मिट्टी है, बड़े दिनों की मिट्टी है। वैसे तो मिट्टी तो ये अच्छी होगी, पर यह है कि पानी नहीं पड़ा ना बड़े दिनों से उसमें। तो सुबह मैंने पानी दिया था तो रच बस भी गया सुबह का। तो ये लकड़ियाँ मैं ऐसे लगाई रखती हूँ इसमें कुछ भी। तो बस ऐसे जब भी आपको लगे कि जड़ अच्छी आनी चाहिए पौधे के साथ में, तो ऊपर से ऐसे हल्के से ये ऐसे करो इस तरह से, और नीचे जोर मिट्टी को जोर लगाओ। मैं दिखाती हूँ, नज़दीक से दिखाती हूँ ज़रा। तो मेरा ख्याल अभी दिख रहा होगा। तो ऐसे हमेशा नीचे से ऐसे पकड़ो और नीचे से ऐसे मिट्टी को ऐसे दबाओ, ताकि ये दिख रहा होगा, ये ऐसे ऐसे हल्के से खींचना है ताकि जड़ अच्छे से इसके आ जाए और साथ वाले पौधे ना आए। जो साथ में लगे होते हैं ना वो नहीं आते। तो मैं ऐसे हमेशा खींचती हूँ, ऐसे नीचे दबाती जाती हूँ बाकी। तो ये देखो कितनी अच्छी मिट्टी है, इतने दिनों का पानी नहीं। और ये पूरी ऐसे की ऐसी निकल आई जैसे मैंने ये दूसरा ये निकाला है पौधा ऐसे। तो इसको कहीं पे लगा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। हालांकि इसको ग्रास को मुझे लगाना नहीं है, मैं ऐसे बात कर रही हूँ कि अगर फूल वाला पौधा होता तो मैं इसको ऐसे ही लगा देती। तो अब चूँकि ये मिट्टी मेरे को पता है कुछ लगा होगा इसमें, जो भी कुछ लगा होगा, तो ये अच्छी मिट्टी है। तो इसको ऐसे करके भुरभुरी मिट्टी, देखो पानी नहीं पड़ा तो भी इतनी अच्छी मिट्टी है। तो इसमें छोटा सा ये गमला है मेरा, तो इसमें एक पौधा आराम से चलेगा। और कोक्सकोम तो बड़े ही ईज़िली चल पड़ते हैं। और बस इसको बीच में ऐसे रखूँगी, कुछ नहीं मिलाया इस मिट्टी में मैंने, ये ऐसे करके और साइड में ये दे दूँगी। और अब मुझे एक लकड़ी लगा देनी है साथ के साथ इसके, क्योंकि पौधे को थोड़ा सा तो शौक लगता है। बड़ा पौधा है तो ये थोड़ा धूप में ये लुढ़क सकता है, और अच्छे से पानी दे देना है। तो अभी लकड़ी लगाऊंगी, फिर उसके साथ धागे से बांध दूंगी। तो स्टैकिंग के लिए ये मैंने एक पुरानी लकड़ी चुन ली है। बस इधर इधर साइड में इसे दबा देना है, थोड़ी साइड में, ताकि इसकी जड़ खराब ना हो। तो इस तरह से ये दबा के, और बस ये दब गई है। अगर आपको लगे कि अच्छे से नहीं दबी तो इसमें कुछ ठिकरी लगा सकते हैं, जैसे कि ये ईंट का छोटा सा टुकड़ा ये ऐसे फंसा दो इसमें, ताकि ये अच्छे से टिक जाए। और इस पौधे को फिर, क्योंकि ये कोक्सकोम का पौधा बहुत ज़्यादा ऊंचा जाता है, तो ऐसे बांध दो इसको स्टैकिंग के साथ, ताकि ये लुढ़के नहीं और सीधी शेप भी रहे। और ऐसे भी अभी थोड़ी देर इसको शौक में रहेगा ये, और छाया में रख देना है कुछ दिन।
तो ये खूब सारा पानी दे देना है ऐसे करके, और पानी देने के बाद फिर इसे थोड़ा ऐसे दबा देना है मिट्टी को इस तरह से। जब मिट्टी थोड़ी और डालनी चाहो तो और ऊपर डाल सकते हैं। तो मैं अब इसे छाया में रख दूँगी, या फिर कोई ऊपर बड़ा बैग चढ़ा सकते हैं आप, ताकि पौधे को छाया मिले। तो मैंने अमेज़ोन से शॉपिंग करके ये जो पैकिंग का जो बाहर का ये लिफाफा होता है, ये उसके लकड़ी के ऊपर दे दिया है, और ये बीच में ये पौधा है, थोड़ी सी इसको हवा भी आती रहेगी, और इसको छाया में रख दूँगी अभी। तो कुछ दिन के बाद 5-6 दिन के बाद, जैसे शाम को हो सकता है आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हैं, बट नहीं भी निकालो तो कोई बात नहीं, इधर से हवा आती रहती है। और 5-6 दिन के बाद हम खोलेंगे तो पौधा चलने लगेगा, और कुछ दिन छाया में ही रखना है। जब अच्छे से चलने लगे फिर पूरा दिन की धूप में इसे रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे पौधे ट्रांसप्लांट किए हैं। ये एक 4 इंची के उसमें पोट में 4 इंची का ये इतना सा होता है, तो 4 इंची के पोट में ये एक मैंने कोक्सकूम का ट्रांसप्लांट किया है। तो ये मेरा चल पड़ा है, और इसमें एक पिटूनिया भी चल रहा था। तो बस यही तरीका है। अगर बड़े बड़े बिग साइज़ के प्लांट आप ट्रांसप्लांट करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर छोटे छोटे तो ईज़िली हो जाते हैं, बस छाया में अभी इन्हें रखना है। मेरा ख्याल है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जितने भी आपके ऐसे गमले पड़े होंगे, जहाँ फिर कोई बैग वगैरह आटा वगैरह के, राइस वगैरह के ऐसे पुराने पड़े हैं, उनमें मिट्टी भरी पड़ी है, तो इस तरह से बिना मिट्टी हटाए डुलाए बस ड्रेनेज सिस्टम चेक कर लें कि सही है। तो मुझे पता है कि मेरे इस पोट का ड्रेनेज सिस्टम जो पहले पौधा लगा था अच्छा चल रहा था, तो इसलिए मैंने कुछ खाद मिट्टी कुछ भी चेंज नहीं किया, कुछ भी नया नहीं डाला। तो ये मेरे गार्डन में लगी तोरियाँ आप देख रहे हैं, तो लगनी क्या ये एक छुपी हुई है। तो मेरे गार्डन में इतने सारे पैरेट्स आते हैं सुबह के टाइम, ऐसे लगता है जैसे 70, 80, 100 तक होंगे, ढेरों आते हैं। तो मैं वीडियो नहीं कभी बना पाती, क्योंकि जब कभी बनाया है तो बहुत कम थे उस टाइम, और उड़ जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो तोरियाँ जो उन्होंने इतनी मेरे गार्डन में लगी थी, उन्होंने सारे कट कर के नीचे फेंक देते हैं और खा जाते हैं ये। तो ये एक छुपी हुई थी, तो बस समझ लो कि उन्हीं की ये सेवा हो रही है।